जैन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम यहाँ पे गद्य साहित्य संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और यहाँ पे देखिए हमें क्वेश्चन कंटिन्यू करना है 126 नंबर से। ये जो नाटक विधा है, नाटक विधा के तहत किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे अंधा युग जो है, अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। ये देखिए जीआईसी लेक्चरर भर्ती परीक्षा में आया हुआ है कि अंधा युग के विषय में कौन सा कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की अनास्था, संत्रास्त, कुंठा अंकित की गई है। उसमें व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ का शासक अंधेपन का परिचय देता है। इनके द्वारा कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा की गई है और युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त कर देती है। तो इनके द्वारा यहाँ पे कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा थोड़ी की गई है। अंधा युग नाटक एक तरीके से ये महाभारत के नाटक के अंतिम दिन के दृश्य को और किस तरीके से भयावह स्थिति का वर्णन करता है। इनमें कृष्ण भक्ति की प्रतिष्ठा नहीं की गई है, कथन गलत है। पौराणिक आख्यान द्वारा आधुनिक युग की जो अनास्था है, संत्रास, कुंठा, वो दिखाया गया है। व्यक्तिक स्नेह और स्वार्थ कितनी बड़ी चीज होती है, शासक अंधेपन का परिचय देता है। युद्ध की अंतिम परिणति पूरी मानवता को ध्वस्त करती प्रतीत आती है। अंधा युग के लेखक धर्मवीर भारती जी हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा जो रचित चंद्रगुप्त नाटक है उनके पात्रों के विषय में कल्याणी मगध की पटरानी है, ये कथन गलत है। जबकि सही वाक्य क्या है, कल्याणी जो है मगध की राजकुमारी है, अलका गांधार राजकुमारी है, कार्नेलिया भारत की सराहना करती है, राक्षस नंद का मंत्री है। यह नाटक के पात्रों के विषय में सही है। नाटक और नाटककार का एक युग्म गलत है, कौन सा। अंजू दीदी, जैसे यहाँ पे दिया करबला प्रेमचंद, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगना, अंजू दीदी विष्णु प्रभाकर। तो नाटक और नाटककार में देखें तो विष्णु प्रभाकर, अंजू दीदी जो है ये जो है अशुद्ध है। अंजू दीदी जो है उपेंद्र नाथ अस्क जो है, उपेंद्र नाथ अस्क इनकी रचना है। नाटककार जो है उपेंद्र नाथ अस्क है अंजू दीदी की। और करबला प्रेमचंद जी की, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती, रतिका कंगन सुरेंद्र वर्मा। निम्नलिखित नाटकों और उनके रचयिताओं से संबंधित एक युग्म सही नहीं है। अज्ञातवास द्वारिका प्रसाद मिश्र, कामना जयशंकर प्रसाद, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत, करबला उदय शंकर भट्ट। तो नाटक और उनके रचयिताओं से संबंधित करबला उदय शंकर भट्ट युग्म सही नहीं है। यानी जो करबला है, करबला जो है प्रेमचंद जी का है, नाटक करबला नाटककार प्रेमचंद है। अज्ञातवास ये द्वारिका प्रसाद मिश्र के द्वारा रचित नाटक है, कामना प्रसाद के द्वारा है, वरमाला जो है गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा है। तो करबला अज्ञातवास द्वारिका, कामना प्रसाद के द्वारा, वरमाला गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा। मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक है, नाटक का नाम है पैरों तले जमीन। पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया। तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है कि मोहन राकेश का जो अपूर्ण नाटक है, अपूर्ण नाटक उनका पैरों तले की जमीन है, उसको किसने पूरा किया। धर्मवीर भारती, श्यामानंद जलान, अनीता राकेश, कमलेश्वर सुरेंद्र वर्मा। तो ये जो मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक है, कमलेश्वर ने इसको कंप्लीट किया था। अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन, इसको कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर किया। तो मोहन राकेश इनके अपूर्ण नाटक पैरों तले की जमीन को किसने पूरा किया। पैरों तले की जमीन को कमलेश्वर ने पूरा किया। मोहन राकेश के अन्य प्रमुख नाटक आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे हैं। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने कैसे की। तो अशोक घोष का महाकाव्य है सौंदरानंद, उसके आधार पे। सुरेंद्र वर्मा का जो प्रमुख नाटक है द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी आदि। धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक अंधा युग है। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। तो किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया है। रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल। तो रामकुमार वर्मा ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कॉमेडी महोत्सव। तो यहाँ पे आप देखिए क्रमशः जो रामकुमार वर्मा जी हैं इन्होंने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया है। रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कॉमेडी महोत्सव, दीपदान। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कॉमेडी महोत्सव, दीपदान। और जो भुवनेश्वर है उनकी प्रसिद्ध एकांकी कारवां है। क्या है एकांकी का नाम, कारवां। भुवनेश्वर की एकांकी कारवां है। जगदीश चंद्र माथुर की प्रसिद्ध एकांकी क्या है। जो जगदीश चंद्र माथुर उनकी प्रसिद्ध एकांकी मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, खंडहर, कबूतर खाना आदि है। लक्ष्मी नारायण लाल की प्रमुख एकांकी है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा।
तो यहाँ पे देखिए जो लक्ष्मी नारायण है उनकी प्रमुख एकांकियों में नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे, ताजमहल के पीछे, दूसरा दरवाजा। स्कंदगुप्त में धातुसेन पर अनंत देवी के क्रुद्ध होने का कारण है धातुसेन द्वारा। तो स्कंदगुप्त में जो धातुसेन है उन पर अनंत देवी क्रोधित होती हैं। क्यों? क्योंकि कुमारगुप्त से परिहास करते हैं, चाणक्य की नीतियों पर व्यंग, युद्ध का विरोध, नर्तकियों पर विष कन्या होने का शक, राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत। तो स्कंदगुप्त में धातुसेन पर जो अनंत देवी हैं वो क्रोधित होती हैं। क्यों? क्योंकि धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। धातुसेन द्वारा राज परिवार में षड्यंत्र का संकेत है। स्कंदगुप्त नाटक जो कि ऐतिहासिक नाटककार प्रसाद द्वारा रचित है, इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रसाद के अन्य नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग, कामना, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव, स्वामिनी है। आधे अधूरे में सावित्री के व्यक्तित्व की सार्थक समीक्षा कौन करता है? सार्थक समीक्षा जुनेजा, जगमोहन, काले सूट वाले, महेंद्र सिंघानिया। तो जो जुनेजा होते हैं आधे अधूरे में, जो सावित्री होती है, उनके व्यक्तित्व की सार्थक अगर देखें सार्थक समीक्षा करने वाला होता है कौन? जुनेजा होता है। आधे अधूरे जो मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है, मध्यवर्गीय जीवन पर आधारित है। इस नाटक को सभी पुरुष के किरदार को एक पात्र निभाता है। एक प्रकार इसका प्रकाशन जो हुआ था आधे अधूरे का 1969 में हुआ था। ये पूर्णता की तलाश का नाटक है। पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। मोहन राकेश के अन्य नाटकों में देखें आषाढ़ का एक दिन 1958 में है। तो देखिए 1969 में इनका है, ये आधे अधूरे 1969 में है। 1958 में जो है आषाढ़ का एक दिन है और 1963 में जो है लहरों का राजहंस नाटक है। जी शंकर प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में कल्पित पात्र कौन है? खिंगिल, बंधु वर्मा, पृथ्वी सेन, प्रपंच बुद्धि, गोविंद गुप्ता। तो इसमें जो प्रपंच बुद्धि है, प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में जो कल्पित पात्र है वो प्रपंच बुद्धि है। प्रसाद के अनुसार स्कंदगुप्त में प्रपंच बुद्धि कल्पित पात्र। प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में लिखा गया और इस नाटक में कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रसाद के अन्य नाटक की बात करें तो सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, एक घूट, स्कंदगुप्त, पर्णदत्त, भट्टार्क देवी, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, मध्यवर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है, स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है। अभी देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी आया, आरपीएससी में भी आया हुआ है। आधे अधूरे के बारे में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो आधा अधूरा नाटक है अगर देखें तो उसके बारे में अपर्याप्त रंग निर्देश है, ऐसी युक्त नाट्यकृति ये गलत है। आधा अधूरा जो नाटक 1969 में रचित नाटक आधुनिकता बोध के नाटककार मोहन राकेश के द्वारा है और इस समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। तो इसके पात्र कौन है? महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। मोहन राकेश के अन्य नाटक आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन है। अंधा युग में प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र क्या है? तो अंधा युग जो नाटक उसमें प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है। अंधा युग नाटक में प्रतिहिंसा जो है उनके प्रतीक के रूप में अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा जो है ये प्रतिहिंसा के प्रतीक के रूप में है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। भारती जी ने अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन के बाद की जो घटनाएं हैं उसका सहारा लेकर वृत्तांत को प्रस्तुत किया। इसमें अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुष, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी आदि हैं। तो नाटक के प्रमुख पात्रों में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुष, वृद्ध याचक, गूंगा भिखारी आदि हैं। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक है। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक ने कहा है। किसने? गांधारी ने। अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक गांधारी ने कहा है कि कृष्ण जो है वो प्रभु नहीं है, वंचक
वंचक हैं। गांधारी ने कहा उनको प्रभु नहीं बल्कि वंचक कहा है। अंधा युग धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक के प्रमुख पात्र में अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर आदि हैं। मिट्टी के लोंदे सब के सब मिट्टी के लोंदे। आधे अधूरे में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? पुरुष एक, लड़का, बड़ी लड़की, स्त्री, छोटी लड़की। तो यहाँ पे देखिए ये जो कहा गया है मिट्टी के लोंदे सब के सब लोंदे, आधे अधूरे में ये कथन छोटी लड़की यानी जो किन्नी होती है, एक बिन्नी होती है, तो छोटी लड़की उनकी किन्नी होती है। आधे अधूरे मोहन रागेश का नाटक। इस नाटक के प्रमुख पात्र में महेंद्रनाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी जुनेजा और बाकी ये आधुनिकता बोध का नाटक है। आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले जमीन। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक भी माना जाता है। स्कंदगुप्त ने कवि कालिदास का नाम क्या है? तो जो स्कंदगुप्त हैं, स्कंदगुप्त ने कवि कालिदास का नाम मात्रगुप्त है, तो मात्रगुप्त नाम से पढ़ते हैं। स्कंदगुप्त प्रसाद का नाटक है। इनमें कुमारगुप्त विलासी साम्राज्य की उस स्थिति को दिखाते हैं जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी चेक लक्षण प्रकट होने लगते हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मात्रगुप्त, सर्वनाग, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी। तो ये जितने भी पात्र हैं, पात्रों के नाम भी आते हैं। स्कंदगुप्त, कुमार, पर्ण, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मात्रगुप्त, सर्वनाग, पुरुगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेन, विजया, मालिनी। इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंदु युग का नहीं है? तो कौन गद्यकार ऐसे हैं जो भारतेंदु युग के नहीं है? जगदीश चंद्र माथुर जो हैं ये भारतेंदु युग के गद्यकार नहीं है, बल्कि यह समकालीन नाटककार के तहत आते हैं। इनके सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर होते हैं। इनके नाटक इस प्रकार हैं, जैसे जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है कोणार्क, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है कोणार्क। कोणार्क पहला राजा, अब देखिए कोणार्क में पहला राजा मिला और वो रघुकुल रीति से शारदिया लिखा। तो कोणार्क में पहला राजा, रघुकुल रीति से शारदिया लिखा। तो ये चारों ही जगदीश चंद्र माथुर की नाटक कृति हो गई। कोणार्क में पहला राजा, रघुकुल रीति से शारदिया लिखा। बाकी श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं। निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से अगर देखें तो धर्मवीर भारती अंधा कुआं रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है। धर्मवीर भारती अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल अंधा कुआं, महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण है उसमें। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। तो सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। भीष्मसानी हानुष चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा है। शंकर शेष और एक और द्रोणाचार्य महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण है। भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडार, कबूतर खाना, शारदिया। तो भोर का तारा ये एकांकी है किसके द्वारा? भोर का तारा एकांकी की पात्र है छाया। छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? माथुर जी हैं। माथुर के अन्य एकांकी मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, अभी देखिए मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडार, कबूतर खाना, शारदिया, बंदी। तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौली एकांकी का यह संवाद किसने किससे कहा? मधु ने वसंत से, वसंत ने मधु से, मधु ने मंगला से, मधु ने चिंती से। तो तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौली एकांकी का यह संवाद वसंत ने मधु से कहा। तौली एकांकी उपेंद्र नाथ आस्कर द्वारा लिखित है। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? अजातशत्रु नाटक देखें तो सन 1922 में। अजातशत्रु नाटक जो है सन 1922 में प्रकाशित हुआ। इसके लेखक प्रसाद हैं। प्रसाद जी के अन्य नाटकों में है सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 12, करुड़ालय 13, प्रायश्चित 13 है ना, राजश्री 1915 में, विशाख 1921 में, जन्मजय का नागयज्ञ 26 में। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? लहरों के राजहंस, अंधा कुआं, कोणार्क, डॉक्टर। तो जो लहरों का राजहंस है 1963 में लहरों का राजहंस, लहरों के राजहंस 1963 नाटक मोहन राकेश का। इस नाटक के प्रमुख पात्र सुंदरी तथा अलका है।
सुंदरी और अलका। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य नाटक में आषाढ़ के एक दिन 58, आधे अधूरे 69, पैरों तले जमीन, जबकि कोणार्क माथुर द्वारा अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण का है। अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण का है। डॉक्टर विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राजपरिवार गायकवाड़ का वर्णन किया है? गायकवाड़ का। भारत दुर्दशा में नील देवी में विशस विष मौजदम वैद की हिंसा हिंसा नाभूति। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने विशस विष मौजदम नाटक में बड़ौदा का जो राजपरिवार है गायकवाड़ उसका वर्णन किया है। विशस विष मौजदम में यह जो भाग है एक पात्रीय नाटक है, अन्य नाटकों के विवरण है। नाटक वर्ष प्रकार विषय वर्णन दिया है। वैद की हिंसा हिंसा नाभूति 1873। प्रहसन सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। सामाजिक विसंगति जो धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। वैद की हिंसा हिंसा नाभूति 1873। भारत दुर्दशा 1880। नाट्य रासक लास्य रासक भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण। नील देवी 1881। गीत रूपक राजपुतानी आनबान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की बात है। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की। तो अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या है। अंधा युग जो है नाटक धर्मवीर भारती द्वारा इस नाटक की समस्या युद्ध और उसके बाद की समस्या। अंधा युग में महाभारत के अंतिम दिन का कथानक है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुस, विशस विष मौजदम, वैद की हिंसा। तो दिए गए नाटकों में नहुस जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है बल्कि उनके पिता गिरधर दास गोपाल द्वारा है और 1859 में लिखित हिंदी का पहला नाटक भी कहा जाता है। भारतेंदु जी द्वारा अनुदित नाटक कौन सा है? नील देवी, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, वैद की हिंसा हिंसा नाभूति। तो जो विद्या सुंदर भारतेंदु द्वारा अनुदित नाटक अनुवाद किया गया यह संस्कृत के चौर पंचाशिका का बांग्ला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद है। हिंदी में सही अर्थों में नाट्य विधा का प्रवर्तक इन्हीं को माना जाता है। टोटल 17 नाटक इनके द्वारा लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, हानुष, माधवी, कबरा खड़ा बाजार में। तो कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग जो है ये भीष्म साहनी जी का नाटक नहीं है बल्कि अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है जो कि महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। लेकिन हानुष नाटक, कबीरा खड़ा बाजार में एवं माधवी ये भीष्म साहनी जी का बहुत ही प्रसिद्ध भी है। हानुष नाटक प्रसिद्ध है भीष्म साहनी का, कबीरा खड़ा बाजार में हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में माधवी। एकांकी संग्रह जो पृथ्वीराज की आंखें ये रचनाकार इसके कौन है? तो एकांकी संग्रह है ये पृथ्वीराज की आंखें, एकांकी बजाय एकांकी संग्रह है ये। इसके रचनाकार रामकुमार वर्मा जी हैं। इनके अन्य एकांकियों में रेशमी टाई, चारू मित्रा, देखिए रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्तीकरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। तो ऋतुराज यानी मौसम ऐसा आया कि रिमझिम बारिश वाला। रजत रश्मि तो एक किरण आई, तो ऋतुराज, रिमझिम, रजत रश्मि, दीप जला, दीपदान, इंद्रधनुष दिखा। भाई रिमझिम बारिश हुई तो इंद्रधनुष दिखाई दिया है ना। तो ऋतु ऐसा बना, ऋतुराज है, रिमझिम बारिश हुई, इंद्रधनुष, रजत रश्मि, रश्मि किरणें, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, कामकंदला, दीपदान, चारू मित्रा, रेशमी टाई। निम्नलिखित में से अगर देखें तो कौन सा प्रसाद का नाटक नहीं है? विशाख, ध्रुव स्वामी, राजश्री, सिंदूर की होली। दिए गए नाटकों में जो सिंदूर की होली है जो नाटक ये जो है प्रसाद का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की नाटक, मिश्र का नाटक है। ये सिंदूर की होली जो है ना ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है। प्रसाद का तो सज्जन, कल्याणी, परडे, करुड़ालय, प्रायश्चित, नरासी, विशाखा, जासवदु, जन्मेजय, कामना, स्कंद गुप्ता, एक घूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? भोर का तारा, बहुत ही प्रसिद्ध है भोर का तारा, जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी। तो जगदीश चंद्र माथुर जो है इनके एकांकी संग्रह भोर का तारा है। एकांकी संग्रह भोर का तारा। अन्य एकांकियों में भोर के तारा के अलावा अगर देखें जगदीश चंद्र माथुर का तो मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, सारदीय, बंदी। तो भोर का तारा तो है ही, साथ में मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, वो मेरे सपने, सारदीय, बंदी ये सब भी है। नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहते हैं? ध्रुव स्वामी, आजाद शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त।
तो ध्रुव स्वामिनी को नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक माना जाता है। प्रसादकृत ध्रुव स्वामिनी नाटक आधुनिक नारी की गहन समस्या, विच्छेद और पुनर्विवाह की समस्या को प्रस्तुत करती है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सकराज, मिहिर देव, शिखर स्वामी, सकराज, मिहिर देव, पुरोहित, कोमा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही काल क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे क्रमशः अगर देखें तो इनका जो लेखन का समय रहा है, वैद की हिंसा नाबोती 73, चंद्रावली 76, भारत दुर्दशा 80, नील देवी 1881। भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था, परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना। तो भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य में देखें कौन सा कथन सही नहीं है। तो परिनिष्ठित भाषा का विकास विस्तार करना भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कथन सही नहीं है। मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना भारतेंदुकालीन नाटक के संबंध में सही है। धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? धर्मवीर भारती के जो अंधा युग नाटक है इससे संबंधित कौन सा कथन गलत है? यह एक गीत नाटक है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है। इसमें युद्ध जनित अर्ध सत्य, कुंठा और स्वार्थ परकता को दिखाया गया है। तो यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। धर्मवीर भारती का अंधा युग में संबंधित यह कथन गलत है क्योंकि अंधा युग महाभारत के अंतिम दिन 18वें दिन की उसी को आधार बनाकर इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्या तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। निम्नलिखित नाट्य कृतियों उनके रचनाकारों के साथ मिलाना है। एक और द्रोणाचार्य, देवयानी, 8वां सर्ग, बकरी। तो यहाँ पे देखिए एक और द्रोणाचार्य जो है, एक और द्रोणाचार्य ये शंकर शेष जी का नाटक है। नाटककार इसके शंकर शेष है। एक और द्रोणाचार्य के नाटककार शंकर शेष हैं। देवयानी जो नाट्यकृति है इसके रमेश बख्शी हैं। रमेश बख्शी जो है देवयानी, शंकर शेष एक और द्रोणाचार्य। सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग सुरेंद्र वर्मा। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 3 कैदे मृदुला गर्ग का। नाटककार प्रसाद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रसाद प्रथम नाटककार जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का अस्तुत प्रस्तुत किया है। उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय किया है। तो देखिए नाटककार प्रसाद जो है ना, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे और पूर्णतः अभिनय है, ये तो उनके बारे में सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक अभिनय योग्य नहीं होते हैं और प्रसाद ने नाटक के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है कि रंगमंच जरूरी है हमारे नाटकों के लिए। प्रसाद वो पहले नाटककार जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व, आपको ये नहीं कि अभिनय करवाना है उन पात्रों से, वो स्वतंत्र उनको रखते हैं। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है। नाटकों के माध्यम से प्रसाद ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का भी काम किया है, परंतु ये नहीं किया है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? प्रसाद के नाटक और उनके पात्रों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है। प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कि चाणक्य लक्ष्य जो है सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को जरूरी मानता है। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है। काव्यात्मक प्रसाद के नाटकों की बहुत बड़ी विशेषता काव्यात्मकता। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है। तो चाणक्य लक्ष्य सिद्धि के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक माना है। चाणक्य लक्ष्य प्रसाद के नाटक और उनके पात्रों से संबंधित यह कथन सही नहीं है। चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र एवं कथा नायक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, ना कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है प्रयाण गीत जो है ये चंद्रगुप्त से लिया गया है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से। यह प्रणय गीत जो है चंद्रगुप्त ने लिया है। चंद्रगुप्त 1931 में रचित नाटक प्रसाद का है। इसमें विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर गहरी व्यथा थी। इस ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपनी इसी विश्वास को वाड़ी दी है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है
तो जो आधा अधूरा नाटक है उसके मूल में क्या है? पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में यही है। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में जो है पारिवारिक विघटन, दाम्पत्य संबंधों में कटुता व रिक्तता। आधे अधूरे के लेखक मोहन राकेश। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक भी कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? तो आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक महेंद्र नाथ है। पुरुष एक महेंद्र नाथ है। आधे अधूरे नाटक के अन्य पात्र हैं। पुरुष पात्र में महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन अशोक। स्त्री में सावित्री, बिन्नी किन्नी। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है? अंधा युग। अंधा युग मोहन राकेश का नाटक नहीं है, बल्कि धनवीर भारती का गीत नाट्य है। अन्य विकल्प लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे। मोहन राकेश के अन्य एकांकी की बात करें तो मोहन राकेश की एकांकी, अन्य एकांकी में पैरों तले जमीन अधूरा। एकांकी में पैरों तले जमीन अधूरा, संडे, अंडे के छिलके, तो पैरों तले जमीन हो गया, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियां टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया शायद। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जो है प्रसाद का नहीं है? तो कौन सा नहीं है इसमें से? कल्पतरु। कल्पतरु जो नाटक है ये कल्पतरु नाटक प्रसाद का नहीं है। प्रसाद के नाटक सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राष्ट्रीय, अजातशत्रु, जन्मेजय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, ये सभी हैं। प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? तो प्रसाद जी के नाटकों में अगर देखें तो मिश्र बंधु, रामकुमार, रामचंद्र, राहुल सांकृत्यन। तो प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ बोला है शुक्ल जी ने। स्कंदगुप्त की रचना 1928 में हुई। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण है, जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। प्रसाद द्वारा रचित प्रमुख नाटक सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राष्ट्रीय, विशाख, ये हैं। यह संवाद किसका है? रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है। जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? तो रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं है उसका अधिकार ही कैसा? ये जो है भट्टार्क के द्वारा कहा गया है। यह संवाद प्रसादकृत स्कंदगुप्त नाटक में भट्टार्क का है। भट्टार्क जो है वो। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। राजनीति जो है वो साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए ना तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। कथन मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास विलोम। तो ये जो राजनीति साहित्य नहीं, उसमें एक एक का महत्व। कभी एक क्षण के लिए भी चूक गए ना तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन मोहन राकेश कृत नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख स्त्री पात्र प्रियंगु मंजरी का है, वो जिसे कवि कालिदास जाते हैं और विवाह करते हैं। तो ये प्रियंगु मंजरी का कथन है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें तो एक एक का महत्व। कभी एक क्षण के लिए भी चूक गए ना तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए एक व्यक्ति को बहुत जागरूक होना पड़ता है। तो ये प्रियंगु मंजरी जो है मातृगुप्त या कवि कालिदास को कहती है। यह कथन किसका है? स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता को आधुनिक रूप में या आधुनिक रूप उसमें दिखता है, झलकता है। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि स्कंदगुप्त हो या चंद्रगुप्त हो, दोनों में ही स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम, आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप में बराबर झलकता है। प्रसाद के नाटकों के संबंध में यह कथन प्रमुख इतिहासकार, समालोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल जी का है। रेडियो एकांकी को क्या कहा जाता है? मौखिक, श्रव्य, आकाशवाणी एकांकी, ध्वनि एकांकी। तो रेडियो एकांकी को ध्वनि एकांकी कहा जाता है। खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। खामोश अदालत जारी है, ये किसका नाटक है? तो ये विजय तेंदुलकर का है। खामोश अदालत जारी है नाटक विजय तेंदुलकर ने लिखा है। यह नाटक शांतता कोर्ट चालू है, शांतता कोर्ट चालू है मूल मराठी नाटक का अनुवाद है जो विजय तेंदुलकर ने किया है। बाकी और भी देखें तो विजय तेंदुलकर का काशीराम कोतवाल, घासी राम कोतवाल, राम कुमार वर्मा कौमुदी महोत्सव विजय पर्व ऐतिहासिक, हरिकृष्ण प्रेमी का स्वप्न भंग उद्धार शतरंज के खिलाड़ी। तो विजय तेंदुलकर का घासी राम कोतवाल, राम कुमार वर्मा का कौमुदी विजय पर्व
और हरिकृष्ण का स्वप्न भंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी, सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी सेतुबंद, 8वां सर्ग, एक दूनी एक आदि। हिंदी का पहला एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का पहला एकांकी बादल के मृत्यु। हिंदी का प्रथम एकांकी बादल का मृत्यु है। यह राम कुमार वर्मा द्वारा पश्चिमी नाट विधान को ध्यान में रखकर लिखा गया। इनके अन्य एकांकी रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, काम कंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव है। कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? तो पांडे वेचन शर्मा उग्र जो है एकांकीकार नहीं है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनके द्वारा पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक, उपेंद्र नाथ अश्क जो है चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ गिराओ, जोंक, मोहब्बत। भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार। नाटक को पंचम वेद मानने वाले, तो भरत मुनि। नाटक को पंचम वेद मानने वाले भरत मुनि। नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि। इस ग्रंथ में प्रतिविज्ञा दर्शन की छाप है। प्रतिविज्ञा दर्शन में कुल स्वीकृत 36 मूल तत्वों के प्रतीक स्वरूप नाट्यशास्त्र में 36 अध्याय हैं। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार कौन है? तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश। लहरों का राजहंस नाटक के नाटककार मोहन राकेश। अन्य नाटक इस प्रकार हैं: आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक छतरियाँ शायद हो। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अशोक घोष के महाकाव्य सौंदर्यानंद के आधार पर किया है। यानी जो लहरों का राजहंस नाटक है, मोहन राकेश ने अशोक घोष की महाकाव्य जो है सौंदर्यानंद उस पे किया है। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है, आधे अधूरे को। लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह है। लबड़ धोंधो पांडे वेचन शर्मा उग्र, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, बद्रीनाथ। तो लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह जो है, लबड़ धोंधो एकांकी संग्रह, ये बद्रीनाथ भट्ट का है। रामकुमार वर्मा पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू। जगदीश चंद्र माथुर मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, कबूतर खाना। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अन्य एकांकी इस प्रकार: पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम। उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहम्मद, जोग, स्वर्ग की झलक। भगवती चरण वर्मा के एकांकी सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। श्रीनिवास द्वारा रचित नाटक कौन सा नहीं है? तो कलिकौतुक रूपक जो है, कलिकौतुक रूपक श्रीनिवास दास द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि यह प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा है। प्रताप जी ने कलिकौतुक रूपक लिखा है। यह प्रहसन नाटक है 1886 में। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांतक नाटक है। इसके लेखक श्रीनिवास दास। इनके अलावा रणधीर प्रेम मोहिनी के अलावा संयोगिता, स्वयंवर, तप्ता संवरण भी इन्हीं का है। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? एक कंठ विस्पाई, भारत भूषण अग्रवाल, पृथ्वीराज की आंखें, रामकुमार वर्मा, अग्निलीग, दुष्यंत कुमार, बादल की मृत्यु, भुवनेश्वर प्रसाद। पृथ्वीराज की आंखें एकांकी रामकुमार वर्मा सही सुमेलित है। देखिए, पृथ्वीराज की आंखें एकांकी जो है रामकुमार वर्मा, ये सही सुमेलित है। अन्य विवरण: एक कंठ विस्पाई जो कि गीत नाट्य है, दुष्यंत कुमार का। एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य, दुष्यंत कुमार। अग्निलीग गीत नाट्य, भारत भूषण अग्रवाल। बादल की मृत्यु एकांकी रामकुमार वर्मा। तो बादल की मृत्यु रामकुमार वर्मा, अग्निलीग भारत भूषण अग्रवाल, एक कंठ विस्पाई गीत नाट्य, दुष्यंत कुमार। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विशाख प्रसाद का आलमगीर, भीष्म शानी, आधी रात लक्ष्मी नारायण, कैद हयात। तो आधी रात जो है, ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है। आधी रात जो नाटक है, ये जो नाटक है आधी रात जो है, ये लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है। आधी रात नाटक के लेखक कौन है? मिश्र हैं। यहाँ पे देखिए लाल नहीं, लक्ष्मी नारायण तो है लेकिन ये मिश्र हैं, तो ये कन्फ्यूजन के लिए दिया है। आधी रात नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण लाल नहीं है बल्कि मिश्र है, ये ध्यान देना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र के ही अगर आधी रात के अलावा देखिए तो इनके और भी नाटक हैं: अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है हमको।
कि जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इनके लेखक तो हैं ही नाटककार, इनका जो और नाटक है वो अशोक है, सन्यासी या मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली। आनंद रघुनंदन नाटक किसने लिखा है? तो आनंद रघुनंदन नाटक जो है राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। राजा विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। और ये जो विश्वनाथ सिंह ने लिखा है ये रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है इनके द्वारा। ये जो है नाटक रचना ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। आनंद रघुनंदन विश्वनाथ सिंह और रचना ब्रजभाषा में है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल व डॉक्टर बच्चन सिंह हिंदी का पहला नाटक मानते हैं। प्रकाशन की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? तो प्रकाशन की दृष्टि से देखें प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है, तो यहाँ पे देखिए राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। तो जो राजश्री है 1915 में है, स्कंदगुप्त 28 में, चंद्रगुप्त 31 में, ध्रुव स्वामिनी 33 में। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती, अग्निलिख भारतभूषण सूखा सरोवर। तो उत्तर प्रियदर्शी धर्मवीर भारती नाटक एवं नाटककार के दृष्टि से सुमेलित नहीं है। प्रियदर्शी धर्मवीर भारती नाटककार की दृष्टि से सुमेलित नहीं। उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय का नाटक है। यह नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। शेष नाटक सही सुमेलित है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का नाटक है। 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा, बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 8वां सर्ग 1976 सुरेंद्र वर्मा का है, बकरी 1974 सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, हानुष 1977, हानुष जो है 1977 भीष्म शाहनी का, शारदिया 1959 जगदीश चंद्र माथुर का है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल सुमेलित नहीं है, बल्कि मुक्ति का रहस्य लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इनकी अन्य रचनाओं में सन्यासी, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, राक्षस का मंदिर इत्यादि। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? तो तांबे का कीड़ा जो है ये नाटक मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि तांबे का कीड़ा भुवनेश्वर का नाटक है। भुवनेश्वर। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे इनके द्वारा है। यहाँ पे सुमेलित करना है गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद चतुर्सेन शास्त्री, स्कंदगुप्त, वरमाला उत्सर्ग, सिंदूर की होली। कौन किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा है वरमाला। वरमाला नाटक गोविंद बल्लभ पंत, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली, प्रसाद के द्वारा स्कंदगुप्त, चतुर्सेन शास्त्री का है उत्सर्ग। भारत की दुर्दशा पे देखें तो ये जो है नाटक इसके द्वारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। भारतेंदु वैद्य की हिंसा, हिंसनावती, सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, प्रसाद का स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु। विष्णु प्रभाकर का है डॉक्टर योगे योगे क्रांति। तो विष्णु प्रभाकर डॉक्टर योगे योगे क्रांति। इनमें जगदीश चंद्र माथुर का नाटक नहीं है। शारदिया, अंधा युग, पहला राजा, कोणार्क। अंधा युग है जो ये नहीं है क्योंकि वो तो धर्मवीर भारती जी का है। बाकी कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, कोणार्क में पहला राजा, शारदिया, ये जगदीश चंद्र माथुर का है। इनमें भारतेंदु जी का नाटक कौन सा नहीं है? तो इसमें से देखिए कि राजश्री, प्रेम जोगिनी, भारत दुर्दशा, चंद्रावली में राजश्री जो है ये प्रसाद जी का नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? तो जो कबीरा खड़ा बाजार में है इसके नाटककार हैं भीष्म साहनी। हानुष भी इन्हीं का है, माधवी है, मुआवजे है। हानुष, माधवी, मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी। गिरिराज किशोर, इनका जो नाटक है नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। नरमेध, प्रजा ही रहने दो, चेहरे चेहरे किसके चेहरे। सेठ गोविंद दास का है विश्व प्रेम, प्रकाश, कर्तव्य, नवरस। युगे युगे क्रांति के रचनाकार कौन है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी का है युगे युगे क्रांति। यह एक नाट्य कृति है, डॉक्टर नामक नाट्य की भी रचना इन्होंने ही की है। तो युगे युगे क्रांति डॉक्टर विष्णु प्रभाकर का है। रामायण महानाटक के लेखक कौन है? तो रामायण महानाटक के लेखक प्राणचंद्र चौहान है। प्राणचंद्र चौहान। केशवदास रामचंद्रिका हनुमान नाटक। तो देखिए यहाँ पे प्राणचंद्र चौहान ने रामायण महानाटक लिखा है। रामायण जो है महानाटक। केशवदास रामचंद्रिका हृदय राम ने हनुमान नाटक लिखा है। अग्रदास ध्यान मंजरी। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कार्नेलिया विदेशी पात्र है? चंद्रगुप्त में जो है कार्नेलिया वो विदेशी पात्र होती है। इस नाटक यानी पात्र में चंद्रगुप्त, अलका, राक्षस, चाणक्य,
ऐतिहासिक स्कंदगुप्त ने पृथ्वी सेन, स्कंद, भट्टारक, देवसेना, कुमारगुप्त। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक एकांकी के जनक रामकुमार वर्मा। हिंदी में सबसे पहले पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर रामकुमार वर्मा ने 1930 में बादल की मृत्यु नामक एकांकी लिखा था। बादल की मृत्यु। बाकी प्रसाद एक घूट 1930, उदय शंकर भट्ट, स्त्री का हृदय। प्रसाद का एक घूट 1930, उदय शंकर भट्ट का स्त्री का हृदय, रामकुमार वर्मा बादल की मृत्यु और जगदीश चंद्र रीढ़ की हड्डी। एक और द्रोणाचार किसकी नाट्यकृति है? तो एक और द्रोणाचार नाट्यकृति के लेखक शंकर शेष हैं। एक और द्रोणाचार जो नाट्यकृति है ये किसकी है? तो शंकर शेष की है एक और द्रोणाचार। इनके अन्य नाटक में घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, कोमल गांधार, पोस्टर, बिन बाती के द्वीप। सुरेंद्र वर्मा का द्रौपदी, सेतबंद, 8वां सर्ग, एक दुनिया आदि। लक्ष्मी नारायण के अंधा कुआं, मादा, कैक्टस, सूखा सरोवर। भीष्म साहनी का हानुष, माधवी, मुआवजे, कविरा, खड़ा बाजार में, रंगने बसंती। स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का क्या काम है? तो स्कंदगुप्त नाटक में विदूषक का नाम मुदगल है। स्कंदगुप्त जो नाटक है उसमें विदूषक का नाम क्या है? विदूषक का नाम मुदगल है। इस नाटक के प्रमुख पुरुष पात्र में स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, भीमवर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, सर्वनाग, धातुसेन, पुरुगुप्त, भट्टारक, पृथ्वीसेन, खिंगल, प्रख्यात कीर्ति। स्त्री पात्र में है देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, कमला, रामा, मालिनी। किसने किससे कहा? आहा यदि आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर सकती। ये विजया ने भट्टारक से कहा। विजया जो थी उसने भट्टारक से कहा, आहा यदि आज राजाधिराज करके युवराज पुरुगुप्त का अभिनंदन कर पाती। स्कंदगुप्त नाटक में क्रांति उपस्थित है, यह चेतावनी किसने दी थी? क्रांति उपस्थित है, ये क्रांति उपस्थित है चेतावनी अनंत देवी ने दी थी। अनंत देवी। अनंत देवी मगध के सम्राट कुमारगुप्त की छोटी रानी तथा पुरुगुप्त की माता थी। अंधा युग के निम्न कथा गायन का शीर्षक क्या है? संजय। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा हो गई, सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव सा कोई चिन्ह न था। ये जो है उक्त कथा गायन अंधायुग काव्य नाटक के अश्वत्थामा का अर्धसत्य शीर्षक से है। अंधायुग नाटक के लेखक धनवीर भारती हैं। नाटक में कुल 5 अंग है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख, पहिए और पट्टियां तथा विजय एक क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की हत्या। तो यहाँ पे हमने नाटक संबंधी कुल 200 क्वेश्चन कर लिए हैं। बाकी गद्य की विधा चलती रहेगी। हिंदी और प्राइड करके अपना टेलीग्राम है, वहाँ से आप कनेक्ट हों। और साथ ही साथ आप इस चैनल पे हिंदी साहित्य संबंधी बहुत सारे कंटेंट पाएंगे जो आपके जो भी परीक्षा होगी उसके लिए उपयोगी होगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।